चलो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पेक्यूलर आइटम्स, पेक्यूलर मींस इंपॉर्टेंट आइटम्स। पहली आइटम कौन सी आई? सब्सक्रिप्शन। जो एनपीओ है जनरली वो कोई चीज बेचते नहीं है, तो उनको पैसे कहाँ से आएंगे? जो मेंबर होंगे वो उनको सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे। तो दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। Subscription are the amount paid by the members of such concern to maintain their membership. ये पीरियोडिकली और ईयरली बेसिस हो सकता है, लमसम हो सकता है फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। कहीं पे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ऑफर होती है, बराबर, जहां पे आपको एक बार सब्सक्रिप्शन पे करना है और लाइफ टाइम वो आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओ। या तो कहीं पे क्या होता है, आपको हर साल मेंबरशिप फीस पे करनी होती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन आता है। पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, टिक करो। हाँ, इनकम और एक्सपेंडिचर की सारी आइटम, बट ये पैसे मिलते हैं तो रिसिप्ट पेमेंट में भी आएगा। पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, बट लाइफ मेंबरशिप फीस अगर नहीं बताया तो उसको आप कहाँ पे लिखोगे? कैपिटल फंड में। बिकॉज सपोज वंशिका किसी ट्रस्ट की परमानेंट मेंबर बन गए, तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वो कितनी बार पे करेगी? एक ही बार ना। तो एक ही बार इनकम हुई ना ट्रस्ट को, अब वापिस तो हर साल नहीं मिलने वाली ना। तो एक ही बार जो इनकम मिली है वो कैपिटल रिसिप्ट हुई और उसको कैपिटल फंड में प्लस करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन बार बार भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की एडमिशन फी, वो बार बार क्यों मिलेगा? क्योंकि हर साल स्कूल में नए नए बच्चे एडमिट होने वाले ही है, तो एडमिशन फी तो वो लोग लेते ही रहते हैं ना, तो वो तो बार बार लेते हैं। तो अगर बार बार एडमिशन फी, तब उसको आप रेवेन्यू गिन सकते हैं, बट आपको बताया होगा। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर, amount of subscription received during the current account year should be adjusted after being adjusted for outstanding and advance subscription। उसका पूरा फॉर्मेट लिखा दिया, जो इनकम रिसीव्ड है उसका फॉर्मेट था, वही सब्सक्रिप्शन का हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? डोनेशन। डोनेशन दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का यूज आप उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कर सकते हो, बट जनरल डोनेशन है तो उसका यूज आप किसी भी पर्पस के कर सकते हो। Specific donation as for specific purpose, such receipt are not revenue receipt but are capital receipts shown on the liability side of the balance sheet. If such amount is invested, then income of such investment is added to the amount of donation, and all expense for the purpose for which donation are received are deducted from that total amount. Likewise, prize distribution fund, वो डोनेशन मिला तो वो डोनेशन हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, उसको हम इनकम नहीं गिनेंगे। अब ये फंड हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट किया तो उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, तो वो डोनेशन वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड में ऐड कर देंगे। और हर साल आप जितनी भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो सारा खर्चा वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड में से माइनस करेंगे, और ऐसे आपको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। बट जनरल डोनेशन है और अगर उसकी अमाउंट कैसी है? स्मॉल है और रिकरिंग मीन्स बार बार मिलता है, तो उसको आप जनरल एक्टिविटी समझ के इनकम के तौर पे लिखोगे। बट जनरल डोनेशन की अगर अमाउंट बिग है और नॉन रिकरिंग एक ही बार मिलने वाली है, तो उसको भी हम कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसके बाद आई एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी भी जनरली एक ही बार मिलती है, बट हर साल, मैंने अभी स्कूल की एग्जांपल दी है, स्कूल में हर साल नए लोग, नए बच्चे एडमिट होंगे, तो बार बार उसको एंट्रेंस फी मिल रही है ना। तो अगर एंट्रेंस फी के बारे में कुछ नहीं बताया तो जनरली दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट अगर आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी है होल और पार्ट ऑफ द एंट्रेंस फी इज कैपिटल रिसिप्ट, तो उसके मुताबिक
आप उसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे? लायबिलिटी साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कितनी बार मिलती है? एक ही बार, वंस। तो उसको आप नॉन रिकरिंग है, इसलिए क्या गिनोगे? कैपिटल रिसिप्ट, और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। दैट इज प्लस इन कैपिटल फंड। सेल ऑफ ओल्ड एसेट की ट्रीटमेंट जैसे हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही करनी है। मीन्स बुक वैल्यू जो है उसको माइनस फ्रॉम एसेट करना है। प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। क्लियर? जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, पस्ती बेची, तो दैट इज इनकम। इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, तो वो भी इनकम हो गई। पैसे आते हैं तो रिसिप्ट अकाउंट पेमेंट में तो लिखते ही है, और जाते हैं तो भी वहां पे लिखते ही है। बट सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल वो क्या हुई? इनकम हुई। क्रिकेट क्लब है तो वो अपनी मर्चेंडाइज सब सेल करेगा ना, बॉल बैट स्टम्प, बराबर, वो सब बेचेगा तो वहां से इनकम होगी ना, वो इनकम साइड। एंडोमेंट फंड इज अ स्पेसिफिक फंड, कहाँ लिखेंगे हम? लायबिलिटी साइड। इट इज द बेसिक फंड विच इज क्रिएटेड सपोर्टिंग द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न। तो ये कैपिटल नेचर है और उसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे। लीगसी, कोई કેટલી વાર મરે? એક જ વાર ને? તો મર્યા પછી જેની પ્રોપર્ટી ને બધું ડોનેટ કરે ને, તો લીગસી મીન્સ વારસો। तो इट इज वन टाइम, एक ही बार मिलेगा, तो उसको आप कैपिटल फंड में प्लस कर दोगे। तो इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ विल मीन्स वारसो ऑफ अ डिसीज पर्सन। इट इज नॉन रिकरिंग नेचर, सो इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बराबर, इनकम एक्सपेंडिचर में उसको नहीं लिखोगे। बराबर। अगर आपको बताया है कि स्पेसिफाई सेज दैट इट्स लीगसी शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, तो बाद में इनकम गिनना है, अदरवाइज कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में प्लस। ऑनोरियम, एक डॉक्टर है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सपोज 50,000 रुपीज चार्ज करता है, बट सपोज उसकी इच्छा है कि कुछ डोनेशन या कुछ अच्छी एक्टिविटी भी मैं करूं, तो सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो डॉक्टर फ्री में ऑपरेट कर रहा है, तो वो क्या होगा? ऐसे ही ऑपरेशन किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको ऑनोरियम पे करेगी। ऑनोरियम इज वन काइंड ऑफ सैलरी, बट ये सैलरी नहीं है। डॉक्टर ने जो काम किया उसके बदले में जो हो सका वो गवर्नमेंट ने दे दिया, दैट इज कॉल्ड ऑनोरियम। और ये ट्रस्ट के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंस साइड। चलो, आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो एक, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन बैलेंस शीट व्हेन ट्रायल बैलेंस इज गिवन। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तीसरा, ये डिफरेंस है, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट व्हेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये थोड़ा टिपिकल आता है। और प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सिर्फ बैलेंस शीट बना दी। ये दो सम है ना, वो थोड़े टिपिकल टाइप के हैं। बट एक चीज याद रखना, ये जो सम है ना, जो कॉलेज में 3 या 4 सम दिए है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही सम एग्जाम में आएंगे। क्लियर? तो यहाँ हमने थियरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया।